जय माई की। गरीबी सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा रोग है और कर्ज किसी का भी हो सबसे बड़ा दंश है जो मानव जीवन को हमेशा बेहाल किए रहता है। मानव जीवन से शांति हमेशा के लिए दूर हो जाती है, दुख जीवन में भर जाता है। इसलिए क्या कोई ऐसी साधना है जिसको करने से गरीबी और कर्ज जैसी महामारी हमेशा के लिए दूर हो जाए? तंत्र शास्त्र में बहुत सारी विधियां बताई गई हैं और उनमें से एक विधि है जो बगला मुखी माई के मंत्र से संपुटित देवी सूक्त का पाठ करने से प्रयोगात्मक रूप में की जाती है। ऐसी विधि को करने से गरीबी और कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो इस विधि को करने के लिए देवी सूक्त और मां बगलामुखी के एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होती है। देवी सूक्त क्या है इसको समझ लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में जो पंचम अध्याय है उसमें देवी सूक्त आता है। यह देवी सूक्त के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को श्री बगलामुखी माई के मंत्रों से संपुटित किया जाता है। संपुटित करने की विधि क्या है इसके पर आगे चर्चा करेंगे। पहले इस पूरी प्रयोग विधि को प्रारंभ से समझते हैं। सबसे पहले किसी शुभ मुहूर्त में प्रातः काल उठने के उपरांत आचमन इत्यादि जो अनिवार्य क्रम है उन सभी को करने के उपरांत स्वस्ति वाचन करना चाहिए। फिर संकल्प करना चाहिए कि हम इस कार्य के लिए इतने पाठ संपुटित देवी सूक्त के कर रहे हैं और इस पाठ के जो क्रम को जो संख्या हमने निर्धारित की हुई है उसको इतने दिनों में हम पूर्ण करेंगे। इस तरह से संकल्प करने के उपरांत फिर श्री गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेना चाहिए। आपके जो भी गुरु हों उनके चरणों में समर्पित होकर के उनके चरणों को स्पर्श करते हुए गुरु आज्ञा ले लेनी चाहिए। गुरु आज्ञा ले लेने के बाद फिर हरिद्रा गणपति का पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास हरिद्रा गणपति नहीं है तो हल्दी की एक गांठ को स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठित करके हरिद्रा गणपति के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। हरिद्रा गणपति का पूजन करने के उपरांत विधिवत दीप पूजन करना चाहिए। गौघृत से दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। फिर उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। आसन शुद्धि करना चाहिए और अगर आपको ज्ञात है आप जानते हैं तो भूत शुद्धि भी करना चाहिए। भूत शुद्धि तंत्र मार्ग का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके बगैर कोई भी पूजा सफल नहीं होती ऐसा तंत्र मार्ग में कहा गया है। अगर आप भूत शुद्धि को समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, हम भविष्य में उस पर भी चर्चा करेंगे। तो भूत शुद्धि करने के उपरांत फिर जिनको विधिवत दीक्षा प्राप्त है उन साधकों को बगलामुखी मंत्र के क्रमों का क्रमशः जप करना चाहिए। सबसे पहले गुरु मंत्र, उसके बाद हरिद्रा गणपति का मंत्र, फिर माँ के जो भैरव हैं उनका मंत्र, फिर माई के जो शिव हैं उनका मंत्र, फिर कवच का पाठ, फिर एकाक्षरी, चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी और फिर जो मंत्र की आप साधना करना चाहते हैं उस मंत्र का भी
जप करना चाहिए। यह क्रम पूरा करने के उपरांत माँ बगलामुखी का पूजन विधिवत करना चाहिए। पूजन करने के उपरांत माई को बलि प्रदान करना चाहिए। आपको नारिकेल अर्थात नारियल अथवा नींबू का बलिदान करना चाहिए। फिर माई की आरती करना चाहिए, पुष्पांजलि करना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से ये पूरा विधि पूर्वक क्रम करने के उपरांत आपको जो देवी सूक्त है, जिसको माँ बगलामुखी मंत्र से संपुटित किया गया है, उसके पाठ प्रारंभ करना चाहिए। अब कामना के भेद से इस देवी सूक्त को संपुटित करने की विधि बताई गई है। जैसे अगर आप नितांत दरिद्रता में जी रहे हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो फिर आपको देवी सूक्त को संपुटित करना है श्री बगला भक्त मंदार मंत्र से। और अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, कर्जे से आप परेशान हैं, एक कर्जा चुकाते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। इस तरह से कर्जा कभी पूर्ण रूप से चुकता ही नहीं है, समाप्त ही नहीं होता। अगर उसके साथ दरिद्रता भी है, उसके साथ क्लेश भी है, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, तो फिर आपको बगला शावर मंत्र से देवी सूक्त को संपुटित करना चाहिए। संपुटित करने के लिए जो प्रत्येक मंत्र है देवी सूक्त का, उस प्रत्येक मंत्र के आगे और पीछे 2 बार इस मंत्र को बोलना होता है। इसकी पूरी विधि होती है, एक बार आगे एक बार पीछे, फिर एक बार आगे फिर एक बार पीछे, इस तरह से करके इस पूरे देवी सूक्त को संपुटित किया जाता है। यही इसकी संपुटित करने की विधि है। इस तरह से इस देवी सूक्त को संपुटित करके पाठ करना चाहिए। कितनी संख्या में करना चाहिए? तो इसकी जो संख्या है वो आयुत संख्या बताई गई है। 10,000 की संख्या में तो पाठ करने का संकल्प लेना ही चाहिए। कितने समय में करना चाहिए? जितने समय में आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है, उतने समय के हिसाब से इस संख्या को विभाजित कर लेना चाहिए। उतने दिनों के हिसाब से संख्या को विभाजित कर लेना चाहिए और फिर उसी क्रम से प्रतिदिन पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। इसका जो नियम है वह सबसे बड़ा नियम तो यही है कि आपको जो पाठ प्रारंभ करना है वो सूर्योदय से पहले प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले इस पूरे पाठ को प्रारंभ कर देते हैं तो इसका बहुत ही शीघ्रता से बहुत ही दिव्य फल आपको प्राप्त होता है। और सात्विक भाव से इस पूरी साधना को करना चाहिए। सात्विक भाव का अर्थ यह है कि मांस मदिरा का परहेज करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चित्त को मन को शांत रखना चाहिए, निर्विकार रखना चाहिए। यह पूरा प्रयत्न आपको साधना के समय में निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे ही यह संख्या पूर्ण हो जाती है, आपको इस संख्या का दशांश हवन भी करना चाहिए। हवन करने के लिए जो हवन सामग्री आपको तैयार करनी है, उसमें कुछ विशेष वस्तुओं को मिलाना चाहिए, जैसे काले तिल, चावल, जौ, शर्करा अर्थात शक्कर, गौघृत गाय का घी, हरिद्रा अर्थात हल्दी का पाउडर, हल्दी पाउडर, पंचमेवा 5 तरह की ड्राई फ्रूट मेवा और कमल गट्टा और बेलगिरी, जो बेल फल होता है उसको सुखा करके उसकी बेलगिरी बाजार में उपलब्ध हो जाती है, उसको तोड़ करके पीस करके इसमें मिलाना चाहिए। गुग्गल अर्थात गूगल
गूगल को भी मिलाना चाहिए, अगर तगर जटामासी इन सभी को अनुपात से मिलाना चाहिए। अनुपात जो है वह निर्धारित किया गया है, उसी अनुपात से इन सभी चीज़ों को उसमें मिला देना चाहिए। ये पूरी हवन सामग्री इस तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। हवन सामग्री तैयार कर लेने के उपरांत फिर आपको जिस समिधा में ये आहुति डालनी है, जो हवन की समिधा होती है, लकड़ियाँ जो होती हैं, वे समिधा भी विशेष प्रकार की होनी चाहिए और इस प्रयोग के लिए बेल की समिधा का उपयोग करना चाहिए। जो बेलपत्र होता है, जो भगवान शिव पर अर्पण किया जाता है, उस वृक्ष की जो लकड़ी है उसकी समिधा का उपयोग इस हवन के लिए किया जाना चाहिए। फिर जितनी संख्या में हवन कर रहे हैं उससे दशांश तर्पण करना चाहिए, उससे दशांश मार्जन करना चाहिए, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। अगर हवन इत्यादि, तर्पण इत्यादि, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कोई साधक नहीं कर सक रहा है, वो अशक्त है, उसके पास धन का अभाव है, तो उसे पूरी पाठ की संख्या का 20% और अधिक कर लेना चाहिए। ऐसा करने से उसे हवन की आवश्यकता नहीं होगी और फिर आराम से उसका यह पूरा प्रयोग संपन्न हो सकता है। इस पूरे प्रयोग को करने के उपरांत कुमारी पूजन करना चाहिए, कन्या का पूजन करना चाहिए और अंत में गुरु पूजन करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से इस पूरे प्रयोग को विधिवत करने से, विधिपद एक निश्चित संख्या में करने से, निश्चित समय के अंतर्गत करने से, अनुष्ठानात्मक रूप से करने से निश्चय ही जो भी साधक है उसकी दरिद्रता, गरीबी दूर होती है और उसके कर्ज जो उसके ऊपर है वह समाप्त हो जाता है। यह बड़ा ही दिव्य प्रयोग है, बस इसको विधिवत करने की आवश्यकता है। विधिवत या तो माँ बगलामुखी के भक्त मंदार मंत्र से अथवा श्री बगला श्रावर मंत्र से इसको संपुटित करना चाहिए। इस तरह से करने से अवश्य ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो आप भी माई की कृपा प्राप्त करें, इसी आशा के साथ। जय माई की।